मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सरहदी इलाके सरक्रीक के हरामी नाले का कल दौरा किया। अमित शाह ने यहां सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 ओपी टावर का लोकार्पण किया, जिससे इस इलाके में बीएसएफ पूरी नजर रख पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट से इस नाले का निरीक्षण किया। उसके बाद वहां बनी बीएसएफ चौकी पर जवानों से मिले और उनका हालचाल जाना। दूर दूर तक बस पानी ही पानी और किनारे पर दलदल। यह है भारत के पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान से लगी सीमा का सबसे संवेदनशील इलाका, सरक्रीक लाइन का वो सिरा जहां से घुसपैठ की इतनी कोशिशें होती हैं कि इसका नाम हरामी नाला पड़ गया। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री ने खुद बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट पर सवार होकर हरामी नाले इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटी सरक्रीक इलाका है, जहां पे सबसे संवेदनशील पूर्ण माना जाता है जो इलाका वो हरामी नाला का है। और ये इसीलिए हरामी नाला कहा जाता है क्योंकि यहां से जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए काफी बार भारत में घुस चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब कसाब ने आतंकवादी हमला किया तब वो भी इसी रास्ते से जो है गुजरात होके मुंबई तक पहुंचे थे, तो वहां यही सारी चीज कही जाती है। और इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है और बीएसएफ यहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलिंग कर रहा है। पेट्रोलिंग जो है बीएसएफ के द्वारा भी यहाँ पे होती है और पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि कोई भी घुसपैठ यहाँ पे ना हो और घुसपैठ की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम की जाए। इसी तरह की पूरी तैयारियां बीएसएफ के द्वारा दी गई है और पूरी सुरक्षा यहाँ पे की जा रही है। बीएसएफ हमेशा यहाँ पे मुस्तैद रहती है और इसी वजह से ये इलाका पूरी से सुरक्षित है। समंदर से लगी इस सीमा की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी निगरानी। मछलियां पकड़ने के लिए यहाँ दोनों देशों के मछुआरे नाव लेकर आते हैं। ऐसे में घुसपैठ की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह यहां बनी बीएसएफ की चौकी में आए और जवानों से मुलाकात की। अमित शाह ने कल यहां 7 आउटपोस्ट टावर का लोकार्पण भी किया ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सके। इससे पहले अमित शाह कोटेश्वर भी आए थे। कोटेश्वर गुजरात की दरियाई सीमा पर आखिरी कस्बा है। यहाँ बीएसएफ कैंप में गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और बीएसएफ के नए मरीन यूनिट का शिलान्यास भी किया। गुजरात का आखिरी शहर जो पाकिस्तान की सीमा से सबसे नज़दीक है वो कोटेश्वर का इलाका है और यहाँ पे ये जो है दरियाई सीमा जो है यहाँ से शुरू होती है। ये गुजरात का आखिरी शोर है। इसके बाद जो है यहाँ से दूर खाड़ी इलाका है और उसके बाद पाकिस्तान की जो है वो दरियाई सीमा शुरू होती है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता पर्व से पहले केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोटेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे आया हुआ है और वहाँ पे दर्शन के बाद यहाँ पे उन्होंने स्थिति की समीक्षा की है। जिस तरह से पूरी तैयारियां बीएसएफ के द्वारा की गई है, बीएसएफ की नई यूनिट का जो यहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा है। बीएसएफ की यूनिट यहाँ पे रहेगी ताकि जो है दरियाई इलाकों में जो पेट्रोलिंग है वो पेट्रोलिंग अच्छी तरह से हो पाए और यहाँ पे तुरंत ही जितनी भी बोट्स हैं उनको सारी सुविधा यहीं पे मिल जाए। इसी तरह की पूरी सुविधाओं के साथ यहाँ पे जो है वो पूरी तैयारियां की गई है और इसीलिए बीएसएफ का ये बेस कैंप जो है यहाँ पे एक नई मजबूती भारतीय सुरक्षा को देगा और इसीलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री इसका दौरा करने यहाँ पे पहुंचे और पूरी तरह से व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया। दरअसल विभाजन के बाद से ही सरक्रीक लाइन का ये हिस्सा भारत के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी भी इसी रास्ते के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। अमित शाह ने सरहद पर तैनात जवानों को भरोसा दिलाया कि सरहद पर अत्याधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ब्रजेश दोषी, कोटेश्वर, आज तक।